पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सियासत काफी तेज हो गई है। टीएमसी और बीजेपी की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिनों के बंगाल दौरे के बाद प्रदेश के अंदर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। अमित शाह द्वारा बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने के दावे को टीएमसी ने चुनौती दी है। टीएमसी का किला उखाड़ने की कोशिश में लगी बीजेपी को टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मीडिया ने बीजेपी को लेकर जरूरत से ज्यादा ही प्रचार प्रसार किया हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दहाई के आंकड़ा पार करने में ही काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इसके साथ साथ टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में यदि दहाई का आंकड़ा छू लेती है तो वो पश्चिम बंगाल को छोड़कर चले जाएंगे। टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इस चुनौती को बीजेपी ने बिना देर किए स्वीकार कर लिया है। बीजेपी महासचिव और पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर आने वाली है। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर टीएमसी से पहले जेडीयू के रणनीतिकार थे, लेकिन पार्टी के नेताओं से मनमुटाव होने के कारण उन्हें जेडीयू छोड़ना पड़ा। बताया जा रहा है कि टीएमसी में भी प्रशांत किशोर के दखलंदाजी के कारण पार्टी के ही कई नेताओं ने टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। टीएमसी का रणनीतिकार बनते ही प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। वो खुलकर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनावों में उनकी रणनीति टीएमसी को दोबारा सत्ता में बिठाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।